अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि मैम एएसओस क्या करते हैं, उनका काम क्या है, क्या वो मिनिस्टर से मिलते हैं, क्या उनके तो हमारा काम होता है कि हम उस रिसीट को एक हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि मैम एएसओस क्या करते हैं, उनका काम क्या है, क्या वो मिनिस्टर से मिलते हैं, क्या उनकी डायरेक्ट मीटिंग होती रहती है। तो रुको, आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि एक एएसओ का काम क्या होता है, हम दिन भर ऑफिस में करते क्या है। जी हाँ, तो हमारा काम होता है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का। आपने ये दो शब्द बहुत सुने होंगे, लेकिन शायद आपको इसका मतलब उतने क्लियरली नहीं पता होगा। नोटिंग मतलब क्या होता है, एक ग्रीन शीट होती है और एक होता है ड्राफ्टिंग। तो जैसे आपके पास कोई रिसीट आई, आपके पास कोई पेपर आया जिसमें उन्होंने आपको बोला कि ये काम हमें करवाना है, ठीक है। अब जो सीनियर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिसीट को पूरा A to Z पढ़े, फिर उसका बैकग्राउंड ढूंढें, फिर उस पर कुछ करें। तो हमारा काम होता है कि हम उस रिसीट को एक समरी फॉर्म में उन तक पहुंचाएं। दिस इज नोन एज नोटिंग। जो हम ग्रीन शीट्स में बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि ऐसे ऐसा प्रपोजल हमारे पास आया, इस प्रपोजल का बैकग्राउंड है, अभी तक ये सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, इस प्रपोजल में इसके बारे में दिया गया था। अब आगे मैं अपने एंड से उसको एग्जामिन करूंगी बीइंग एन एएसओ कि मुझे उसमें क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स मैं वहाँ पे डालूंगी उसको एग्जामिन करने के बाद कि ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, शायद हम ऐसे, या फिर हम सीनियर के साथ डिस्कस करके उसमें पॉइंट्स डालते हैं। अब वो नोटिंग फाइनल नहीं है, ऐसा नहीं है जो मैंने लिखा है वो सही है। अब वो नोटिंग मेरे एसओ के पास जाएगी, एसओ के बाद यूएस के पास जाएगी, हर एक लेवल पर जाएगी, और उनको अगर उसमें कुछ ऐड करना होगा, कुछ करेक्शन करना होगा, तो वो वहाँ पर लिख देंगे जो उनके व्यूज होंगे। फाइनली सेक्रेटरी सर तक भी जाती है, मैम तक भी जाती है, और उनको अगर उसमें कुछ करेक्शन करना होता है, कुछ चेंजेस करना होता है, तो वो करते हैं। जब नोटिंग पूरी अप्रूव होकर आ जाती है, जब फाइनल हो जाता है कि हाँ इस केस में हमें ये डिसीजन लेना है, उसके बाद हम करते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। हम एक ओएम बनाते हैं कि ये मैटर में ये चीज़ें हुई हैं, वो फिर हम इशू करते हैं टू द कंसर्न मिनिस्ट्री, जहाँ से भी हमारे पास मैटर आया है। तो ये काम होता है एक एएसओ का। बट इसके अलावा भी कुछ और काम होता है। जी हाँ, बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि एएसओ ज़्यादा डीलिंग हैंड्स, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है फाइल्स को हैंडल करने की। कौन सी फाइल में क्या है, कैसे है, कौन सा ड्राफ्ट इशू हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। जब पार्लियामेंट्री सेशंस आते हैं तो उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। अगर कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर करना, तो ये सारे काम एएसओ ही करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्या होता है, और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक एएसओ ऑफिस में बैठकर क्या करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, बट बेसिकली इस वीडियो का पर्पस नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग समझाना था। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड